हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं भी बैठी हुई हूँ। आज का सीन ये था कि मेरी कज़न आई हुई थी और अचानक से उनका आने का हो गया था और हम नकाबपोश मौजमाएँ जो बैठी हुई हैं मतलब हम लोगों ने हिजाब करे हुए थे। मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं भाई, लगे हुए हैं हम लोग। तो यहाँ मैं अपनी दोस्त की आई हुई थी और कोल्ड ड्रिंक पिला दी थी उसने। अच्छा मेरी डाइटिंग थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होता, एक दिन से कुछ नहीं होता। कि मैंने सोचा है कि मैंने अब डाइटिंग करनी है। खैर हम काफ़ी देर से दोस्त के आए हुए थे। दोस्त मतलब हमारी पुरानी कोई बिछड़ी हुई एक दोस्त हमारे घर के सामने रहती थी, तो हमने सोचा ये लोग आई हुई थी तो इन लोगों ने कहा कि चलो जी चलते हैं। अच्छा यहाँ इतनी गंदगी होती, मेरा अबाया मैंने नया नया धुला था और वो मेरा गंदा हो गया था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि यार ये क्या क्या लेकिन चले जी खैर हो गई, क्योंकि बारिशें हो रही थी और जाहिर सी बात है बारिशों में यही हाल होता है बिल्डिंगों का कि बहुत गंदी हो जाती हैं। उसके बाद हम लोगों का प्लान था कि हम लोग जो है गोलगप्पे खाने जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम हो गया था। गैस ने बहुत ज़िंदगी हराम की हुई है, गैस इतनी जा रही है। तो मैंने बोला कि बस अब ख़त्म करते हैं, गोलगप्पे खाने को थोड़ा कैंसिल करते हैं। यहाँ मेरी कज़न जो है घूम गई थी और वहाँ जो है ये अंदर मार्केट के अंदर चली गई थी और हम यहाँ खड़े हुए थे इसको ढूंढने में। तो ये जब भी हंस रही थी। अच्छा जी यहाँ हमें दिख गए ये पकोड़े, और ये जब दिख जाए ना तो उसके बाद रहा नहीं जाता। तो हमने कहा कि भाई चलो जी ले लेते हैं और फिर घर जाके खाएंगे। तो यहाँ अंकल जो है ना निकाल रहे थे, बना रहे थे, और मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो तो हो ही जाए। हम आ गए थे घर पे और फिर सब चीज़ें लेकर हम घर पे आए। तो ये कुत्तों ने बड़ा जीना हराम किया हुआ है। मतलब इतनी कुत्ते जो है ना आजकल लोगों की लोग कम हो गए और कुत्ते ज़्यादा हो गए। बहुत अच्छा अजीब सा लग रहा होगा यार मैं कुत्ते बोल रही हूँ, लेकिन कुत्तों को कुत्ता ही बोला जाएगा और क्या बोला जाएगा। मतलब मैं बोलूँ डॉग तो नहीं, कुत्ते होते हैं तो कुत्तों को कुत्ता ही बोले जाएंगे। अच्छा जी हम घर आ गए हैं और घर आके जो है ना वो हमने कहा कि चलो जी पहले पकोड़े खाते हैं उसके बाद काम पे लगेंगे। और आज का दिन जो था ना वो मेरा डाइटिंग का बेड़ा पार हो गया था। मतलब जब सोचूँ ना तो ये कुछ ना कुछ हो जाता है और हाथ नहीं रुकता भाई, हाथ नहीं रुकता। मतलब अगर सोच लेना बंदा कि भाई हाथ रोक लो तो हाथ नहीं रुकता आपकी बहन का, बस खाना है। तो कैसे डाइटिंग करूँगी मैं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन करनी है। और दुबला होना है भाई, दुबला बिल्कुल स्मार्ट सा होना है मैंने। यहाँ जो है ना जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो मेरी कॉलें आना शुरू हो जाती हैं। तो अजीब ही कोई जल्दी से मैंने बंद किया। यहाँ अम्मी जो है प्याज काट रही थी, मैंने कहा मैं यहाँ प्याज काट लें और उसके बाद फिर मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी। गैस में इतना तंग करा हुआ है, गैस जो है ना इतनी जल्दी जाती है कि खाना जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, जल्दी जल्दी खाने की चीज़ें करनी पड़ती है। मतलब बंदा कोई तरीके से आराम से काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि गैस ने इतना तंग करा हुआ होता है। जल्दी अपने ही टाइम पे ऐसा लगता है घंटा बजा रही है, मतलब फ़ौरन चली जाती है। तो यहाँ मैं जो है बिरयानी बना रही थी। मैंने इन लोगों को खाने पे रोक लिया था कि भाई रुक जाओ खाना खा के जाना। तो मैं अब यहाँ बिरयानी बना रही थी, मेरी कज़न मेरी वीडियो बना रही थी। तो मैंने यही बोला कि यार कितनी अच्छी वीडियो बन रही है। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई होती हूँ और एक हाथ से जब खाना बना रही होती हूँ या कोई वीडियो बना रही होती हूँ तो वो बात नहीं आती। तो मैं यही बोल रही थी कि यार अच्छा हो गया कि यार तुम वीडियो बना रही हो। खैर आज जो है बिरयानी बन रही है तो फिर से मेरी जो है ना डाइट पूरी ख़राब हो रही है। अच्छा मैं सोचती हूँ कि मैंने डाइटिंग करनी है, मैंने डाइटिंग करनी है, और इतना जुनून चढ़ता है, इतना 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 आपकी बहन को चढ़ता है कि बस अब तो मैंने ऐसा हो जाना है बिल्कुल ही कोई पतली दुबली सी लड़की। लेकिन जब कोई आ जाए कहीं जाना हो और जब मैंने सोचना होता है ना कि मैंने अब से करना है, तभी जो है ना अम्मा इतने अच्छे अच्छे खाने बना रही होती हैं, घर में इतने अच्छे अच्छे खाने बन रहे होते हैं, बाहर से मंगवाए जा रहे होते हैं। और मतलब यार थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए, लेकिन तभी अच्छे अच्छे खाने बन रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। और फिर आपकी बहन का हाथ नहीं रुकता। मैं बोलती हूँ चलो जी एक दिन से कुछ नहीं होता, चलो भाई एक दिन से कुछ नहीं होता। तो जब भी जो है ना सारी बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा मैं यहाँ चावल निकाल रही थी और चावल की आवाज़ इतनी मज़े की आ रही थी, लेकिन मैं आवाज़ सुना नहीं सकती कि उसके पीछे से बहुत प्यारी प्यारी और आवाज़ें आ जाएंगी। और मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ था कि मैंने सारा मसाला बना दिया, सब कुछ कर लिया और मुझे याद ही नहीं कि दही भी डालनी है। तो मैंने दही को निकालना और उसमें डाला, ऐसे नहीं करा, मैंने डायरेक्ट दही को डाला, क्योंकि मैंने सारा मसाला बना लिया था, चिकन डाल ली थी और मुझे याद ही नहीं रहा कि दही भी डालनी है। यहाँ जो मसाला भुन रहा था और मुझे बहुत अजीब हुआ था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो बिल्कुल भी ना समझ में नहीं आता क्या कर रही हूँ, बस जो दिमाग में आ रहा था बस मैं बना रही थी और छोड़ा हुआ था। मैं यही बार बार बोल रही थी अपनी कज़न से कि मैंने यार पता नहीं कैसी बने, पता नहीं कैसी बने, क्योंकि कभी कुछ भूल रही थी डालना, कभी कुछ भूल रही थी डालना, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों होता रहता है, कभी कहीं दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है, तो पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। खैर भाई बिरयानी जो है वो तैयार हो गई थी और खुशबू भी बड़े मज़े की आ रही थी और धुएँ भी बड़े अच्छे निकल रहे थे। तो देखने में बड़ा मज़े का वो हो रहा था कि यार अच्छी बनी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब खाने में पता चलेगा कि कैसी बनी है। और मेरा हाथ नहीं रुकने वाला, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। और जब कज़न्स वगैरह आती है ना तो इन लोगों का ये था कि हम लोग गोलगप्पे खाने चलेंगे, हम लोग यहाँ चलेंगे, हम लोग वहाँ चलेंगे। तो मैंने जब भी जो है ना वो थोड़ा सा कर दिया। अच्छा मैं यहाँ चाय बनाने के लिए रख रही थी क्योंकि मैंने कहा गैस चली आएगी और हम लोगों को चाय पीनी थी। तो मैंने कहा चलो मैं चाय बना लेती हूँ। और आप लोग मेरे चूल्हे को देख रहे होंगे क्योंकि हमारी भाभी को किसी ने बददुआ दी है कि जब हमारी भाभी चाय बनाती हैं तो उनकी चाय ज़रूर 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 गिरती है। मतलब एक ये उनके लिए ना पता नहीं क्या है कि वो चाय जब तक ना गिराए ना तब तक उनकी चाय नहीं बन सकती। तो चूल्हा इतना गंदा होता है, मैंने यही बोला, मैंने कहा यार आपने चूल्हा खराब कर दिया मेरी वीडियो में, लोग क्या बोलेंगे कि यार इनका चूल्हा कितना गंदा हो रहा है। लेकिन भाई चाय गिरी है, जाहिर सी बात है चाय गिरी है तो चूल्हा तो गंदा होना है, तो कोई बात नहीं, सबका होता है। तो यहाँ जो है चाय भी बना रही थी, खाना भी तैयार हो गया था। लाइट का इंतज़ार करते क्योंकि लाइट नहीं थी, तो ये फ्लैश लाइट से जो है हमारी वीडियो बन रही थी।
और मैंने जल्दी जल्दी सब कर लिया था। मैंने कहा यार बस गैस के टाइम पे जो है ना गैस आ रही हो और मैं जो है ना बस सब तैयार हो जाए। अच्छा मैं यहाँ डिश में निकाल रही थी, मतलब ट्रे में निकाली, तो मेरी कज़न ने बोला यार ट्रे तो तुम स्टील की ले रही हो, ट्रे तो तुम अच्छी वाली ले लेती। तो मैंने बोला यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ मैं खा रही थी, मैं क्या खा रही थी, सब खा रहे थे, यहाँ मैं बैठी हुई थी और सब खा रहे थे। और बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, जल्दबाजी में ही सही लेकिन बहुत मज़े की बनी थी और बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सबने भी बहुत तारीफ़ करी लेकिन मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो मैंने बोला कि चलो भाई हो गया। और ये खा रहे थे, मैंने इनको बोला मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, तुम वायरल हो जाओगे तुम वायरल हो जाओगे भाई तुम मेरे ब्लॉग में आ रहे हो। और चाय पीने के बाद चाय वाय पी ली थी इन लोगों ने। अब ये लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, 11:30 हो रहे थे, 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। तो बस अब ये लोग जा रहे थे। ये मैडम जो है शीशे में अपने आप को देख रही थी, स्कार्फ बांध रही थी, बातें भी कर रही थी। और अब मैंने इन लोग से बोला कि यार आइसक्रीम खाने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो एक काम करते हैं आइसक्रीम मंगवा लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने आइसक्रीम मंगवा ली थी, इन लोगों ने खाना नहीं था, इन लोगों ने सबने चाय पी थी और मैं चाय नहीं पीती, इसलिए मैंने जो है आइसक्रीम मंगवा ली थी अपने लिए। और यहाँ मेरे पैसे बचे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि लो भाई तुम्हारे पैसे भी बचे हैं, तुम पैसे भी वापस ले लो, 20 रुपये खैर तो जी अब ये लोग जो है जा रहे हैं और फिर उसके बाद जो है मैं अब आइसक्रीम खाऊंगी। और ये लोग चले गए थे जी, तो अब हम आइसक्रीम खा रहे थे, अम्मी लेकर आ गई थी। और बस मैं जो है ना बस दुआ करें कि मैं जो सोच रही हूँ ना डाइट करने का, तो मैं उस पर कामयाब हो जाऊँ, कि मुझे लग नहीं रहा, आसार नहीं लग रहे। तो व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।